हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कैसे आप पहचानेंगे कि रेशनल नंबर कौन है और इरेशनल नंबर कौन है। डिफरेंस क्या है? बेसिकली डेसिमल, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, क्या डेसिमल एक्सपेंशन, अगर डेसिमल एक्सपेंशन में दिया हुआ है या डेसिमल फॉर्म कह लें, डेसिमल फॉर्म में अगर गिवन हो, ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म में पहली चीज कि अगर ये रेशनल होगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, और अगर ये इरेशनल होगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर रेशनल होगा तो सबसे पहली चीज, जो फर्स्ट चीज है, वो होगी आपकी क्या, टर्मिनेटेड डेसिमल होगा, टर्मिनेटेड। ठीक, दूसरा टर्मिनेटेड क्या, डेसिमल। ठीक है, और जो सेकंड वन है वो है नॉन टर्मिनेटेड, नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटेड, रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल। और अगर हम इरेशनल की बात करें तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटेड होता है एंड नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड डेसिमल। इसका क्या मतलब, मतलब ये है कि देखिए, पहली चीज की अगर टर्मिनेटेड होगा तो टर्मिनेटेड का मतलब जैसे मान लीजिए 2.5 हो गया या फिर 3.45 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। होगा क्या कि ये देखिए, ये डेसिमल 5 तक आ करके और स्टॉप हो गया है। यहाँ पे भी यही चीज है कि 3.45, उसके आगे फिर कोई नंबर नहीं है। सपोज दैट 4, 5, 6 भी आ जाए तो भी ये 6 पे जा करके स्टॉप हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटेड की बात करें, क्या करें, नॉन टर्मिनेटेड, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। इसका नॉन टर्मिनेटेड मतलब हो गया सीधी सी बात कि ये आपका जैसे मान लिया 2.45, 45 एंड सो ऑन, इस तरीके का। यानी जब ये डॉटेड दिया होगा तो ये समझ जाइएगा कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि ये खत्म नहीं होने वाला डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये 45 ये ऐसे ही डिजिट को क्या करेगा, रिपीट करता रहेगा। इसको कभी कभी इसी रिपीटेड डिजिट को हम ऐसे लिख देते हैं 2.45 पे बार, तो सिर्फ 4-5 पे बार लगाएंगे, इसलिए क्योंकि 4-5 डिजिट जो है यही बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। देखिए, इरेशनल में क्या होता है, यही चीज नहीं होती है, जो डिजिट रिपीट हो रही है इसमें नहीं होती है। ये भी जबकि नॉन टर्मिनेटेड होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका 2.45, 455, 455, कुछ इस तरीके का एक्सपेंशन एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। यानी ये भी देखिए नॉन टर्मिनेटेड है, बट क्या है कि ये नॉन रिपीटेड है। देखिए 4-5 आ रहा है तो फिर अगली बार जो आया वो 4-5-5 आ गया, 4-5-5 आ गया, तो इस तरीके का सीक्वेंस बनेगा। तो नॉन टर्मिनेटेड ये भी है, नॉन टर्मिनेटेड ये भी है, लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या आता है कि ये नॉन रिपीटेड डेसिमल हो जाता है और जबकि ये रिपीटेड डेसिमल होता है। तो अगर डेसिमल फॉर्म ऐसा जो कि नॉन टर्मिनेटेड हो और रिपीटेड हो तो ये कहलाता है रेशनल नंबर। इट मीन्स कि इसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है, ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं।
इट मीन्स कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और इसको रिप्रेजेंट p बाई क्यू के फॉर्म में किया जा सकता है, कैन बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है बट इसको कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो अगर आपको डेसिमल फॉर्म में अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो कैसे पहचानेंगे? इस तरीके से पहचानेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटेड ये भी है, नॉन टर्मिनेटेड ये भी है, बट दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डिजिट जो है वो हमारी डिजिट रिपीट कर रही है, 4 5 4 5 4 5। या हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि मान लीजिए कोई अदर एग्जांपल दे दें, अगर मान लें आप यहीं पे एक और एग्जांपल देख लें, जैसे कि मान लीजिए कि 2.555 हो सकता है इसी तरीके से रिपीटेड हो। तो ये चीजें हैं कि या हो सकता है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा हो, या हो सकता है कि अ ब्लॉक ऑफ नंबर रिपीटेड हो रहा हो, जैसे यहाँ 2 डिजिट तो 2 डिजिट पे बार लग गया। अब इसको अगर हमको रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंट करेंगे 2.5 पे बार। इससे ये पता चलता है कि 5 पे बार लगा हुआ है तो 5 डिजिट ही बार बार रिपीट कर रही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 5 आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप 4 डबल 5 आ जा रहा है, 4 ट्रिपल 5 आ जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो है ये नॉन टर्मिनेटेड तो है बट ये नॉन रिपीटेड है, ये डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। ये था बेसिक डिफरेंस आपका डेसिमल फॉर्म में। ठीक, अब बात आती है कि ये डेसिमल फॉर्म आया होगा कहां से? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डेसिमल फॉर्म आया होगा कहीं ना कहीं डिवाइड से, है कि कोई नंबर जो होगा, मान लेते हैं कि अगर 5 को हम 2 से डिवाइड करें, सॉरी 5 या कोई और नंबर मान ले लें, अगर 51 ले लें या कुछ भी ले लें, तो आप सोचते होंगे कि ये p बाई क्यू के फॉर्म से ही ये डेसिमल आया है, जबकि गलत है। ये कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये है आपका इर्रेशनल। क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, यानी कि ये इर्रेशनल नंबर कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स कि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आप फिर ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, तो फिर आया कहां से ये डेसिमल एक्सपेंशन आया कहां से? तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आता है हमारा अंडर रूट से, अंडर रूट, क्यूब रूट जो हम निकालते हैं, या सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 4, इस तरीके के बहुत सारे हमने सर्ट्स आपको इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था। तो वो, और यहाँ पे जो भी होगा नंबर, सपोज दैट कि जो नंबर होगा x, ये हमारा नंबर जो होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए, या फिर प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो अगर 3 है तो 3 का प्राइम, 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा 3 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो नॉन टर्मिनेटेड होगा और एंड नॉन रिपीटेड होगा। तो अब समझ में आया बच्चों कि ये डेसिमल एक्सपेंशन हमारे p बाई क्यू के फॉर्म से नहीं आया, ये आया है कहाँ से? स्क्वायर रूट से, या क्यूब रूट से, या फिर सर्ट्स ऑफ ऑर्डर 4 से, या और भी कोई ऑर्डर होगा सर्ट्स का, उससे आया होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर कर लीजिए कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्ट हो सकता है तो सिर्फ कौन? रेशनल नंबर। सिर्फ यही एक ऐसा है जो कि कन्वर्ट हो सकता है p बाई क्यू के फॉर्म में, लेकिन इरेशनल नंबर कभी भी कन्वर्ट p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे अगर इरेशनल नंबर आपको बनाने हैं, सपोज दैट मान लेते हैं, अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रेशनल नंबर बिटवीन
एनी टू नंबर्स। अब वो नंबर्स कुछ भी हो सकता है, वो नंबर इंटीजर्स भी हो सकता है, वो नंबर रेशनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमको रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड आउट करना है एनी टू नंबर्स। वो नंबर इरेशनल भी हो सकता है, अगर इरेशनल नंबर है तो उसके बीच भी हम रेशनल नंबर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि अगर हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो, इरेशनल नंबर बिटवीन एनी नंबर्स, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताया था रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। आज हम आपको डिस्कस करेंगे इरेशनल नंबर बिटवीन एनी नंबर्स। सपोज दैट कि अ नंबर इज गिवन 2.45134513 एंड सो, इस तरीके का नंबर है। एंड अब मान लेते हैं इसी में एंड एक और ले लेते हैं 2.75755 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो अगर हमें देखिए, आप ये देखिए कि ये हमारा इरेशनल नंबर है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक। इन दोनों के बीच अगर हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहली चीज़ देखिएगा बच्चों, ये चीज़ें अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं 2.45, फिर 0 कर दिया, फिर 45 कर दिया, फिर 0 0 कर दिया, इस तरीके का मान लीजिए कर दिया अगर आपने, तो हो जाएगी मिस्टेक। क्यों? क्योंकि देखिए ये नंबर है 451 और यहाँ पे है 450, तो ये आपका इसके पहले आएगा, इसके बाद नहीं आएगा। और हमें जो नंबर फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, बिटवीन दिस एंड दिस। इट मीन्स कि इस नंबर और इस नंबर के बीच वो लाई करना चाहिए नंबर, तो ये नंबर लाई नहीं करेगा किसी भी हाल में, तो ये नंबर नहीं हो सकता इसके बीच का। तो होगा क्या, हम क्या करेंगे कि किसी भी एक नंबर को हम पकड़ लें, जैसे मान लीजिए 1 को बढ़ा करके लिख दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 2.45 हमने 3 कर दिया, ठीक। अब इसके आगे आप कर दीजिए 4533, 4533। इस तरीके से जब आप कर देंगे तो ये नंबर 100% इस नंबर के बाद ही लाई करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 451 है, ये 453 है, इसके बाद ही आएगा और इससे कम होगा, ठीक है। यानी कि इसके और इन दोनों के बीच का ये नंबर होगा। इस तरीके से बहुत सारे आप बना सकते हो। चलो देख लेते हैं 2.50, 500, 5000, ठीक है। और इसी तरीके से आप करते चले जाइए, ठीक। इसी तरीके से आप 2.501, 5011, 5011, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी दो नंबर्स के बीच। ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो इनके बीच हमने इस तरीके से बताया। तो इसी तरीके से बच्चों आप 2.75 से छोटा यानी 2.74 तक जा सकता है। यानी अगर हम लिखना चाहें कि 2.74, ठीक है बच्चों, और फिर 744, 7444 एंड सो ऑन। तो बच्चों देखिए 2.74, यहाँ 75 है, यहाँ 74 है, दोनों में फर्क है। ये 75 से छोटा होगा 2.74, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये नंबर इसके पहले आएगा और इसके बाद आएगा। तो इस तरीके से आप इरेशनल नंबर बहुत ढेर सारे जितने चाहें आप बना सकते हैं, अनकाउंटेबल, ठीक है। ये रहा इरेशनल नंबर के बीच इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना, जितने चाहें आप बना लें। अगर मान लीजिए अब रेशनल नंबर गिवन हो तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका यहीं पे टर्मिनेट हो जाए और ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाए। सपोज दैट ये दिस वन एंड दिस वन, ये बताते हैं 2 पॉइंट मान लीजिए 451 एंड बिटवीन दिस वन 751। अब इनके बीच ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है, इरेशनल नंबर। तो आप करेंगे क्या, इसके बाद वाला
और इससे पहले वाला नंबर लिखेंगे। 245 है, हमने क्या कहा था, हमेशा इससे बड़ा लेंगे। तो आप ले लीजिए, क्या कर लीजिए इसको, आप इसको 247 कर सकते हैं। 247, 477, 4777, इस तरीके से आप देखिए ये नंबर बड़ा है कि नहीं है, 45 से बड़ा है, इसका मतलब कि ये नंबर इस नंबर के बाद आएगा और इस नंबर से छोटा होगा। इसी तरीके से आप और भी इरेशनल नंबर बना सकते हैं। 2 पॉइंट, चलिए 60, 600, 6000, इस तरीके से बच्चों आप इरेशनल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहें आप उतने इरेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच हो या फिर इरेशनल नंबर के बीच में हो। अच्छा, एक चीज़ और, अगर p बाई क्यू के फॉर्म में गिवन हो तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए p 1/4 है और मान लीजिए 1/3 है, ठीक है, या 3/4 है, मान लीजिए दे दिया 3/4 है। अब इन दोनों के बीच इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले 1/4 का डेसिमल एक्सपेंशन हम निकाल लेंगे यूजिंग द डिवीज़न, ठीक है, फिर इसका निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 0.75। अब आप देखिए इन दोनों के बीच इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, बहुत आसानी से। कैसे, इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, और नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिपीटेड होना चाहिए, कभी भी वो डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका 0.26, 266, 2666 एंड सो ऑन। या आप ये भी कर सकते हो 0.27, 277, 2777, जितना चाहें आप नंबर बना सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं। 0 पॉइंट, मान लीजिए 0.50 हमने ले लिया, 500 ले लिया, 5000 ले लिया हमने, और इसी तरीके से आप कंटिन्यूटी बना सकते हैं। यानी कि आप इन दोनों नंबर्स के बीच बहुत ही इजी वे में, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में भी दिया है तो भी आप इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, ठीक है, समझ में आया। और रेशनल नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, तो ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। अगर दो इरेशनल नंबर दिया हो, मान लीजिए 0.26, 266, 666, इस तरीके से सो ऑन डॉट डॉट डॉट, एंड आपको 0.57, 577, 5777, ठीक है, 777, इस तरीके से अगर नंबर दिया है और इन दोनों के बीच अगर आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे, क्योंकि ये दो इरेशनल नंबर है, आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो रेशनल नंबर की कंडीशन क्या है, रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटेड होगा या फिर नॉन टर्मिनेटेड होगा तो रिपीटेड होगा। नॉन टर्मिनेटेड अगर है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटेड होगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए ये चीज़ें क्या कर लेंगे हम, इसके बाद और इससे पहले वाला, तो आप देखिए 0.2 है, 26 है, यहाँ 57 है, तो आप इससे बड़ा ले लीजिए, आप ले लीजिए 28, ये आपका हो जाएगा, इसके बीच में होगा, ये टर्मिनेटेड है। चलिए 0.29 ले सकते हैं आप, आ गया रेशनल नंबर, ठीक है। इसके और आप क्या कर सकते हैं, 0 पॉइंट, आप इससे भी बड़ा ले सकते हैं, चलिए 285, यहीं पे स्टॉप हो गया। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 0.28 पे बार ले लें, 28 पे बार कर लें, तो ये बार बार 28, 28, 28, इससे बड़ा ही होगा, ठीक है, और इससे छोटा होगा। या फिर ये भी कर सकते हैं हम 0 पॉइंट, अब इससे छोटा कर सकते हैं, चलिए 0.45 पे हम बार लगा दें, यही डिजिट रिपीटेड होगी, 45, 45, 45, 45 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये डिजिट टर्मिनेटेड, नॉन टर्मिनेटेड, रिपीटेड होगा। तो नॉन टर्मिनेटेड रिपीटेड क्या कहलाता है, रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिपीटेड। क्लियर है बच्चों, हम समझते हैं कि आपको मेरा बताया हुआ सारी चीज़ें बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि अगर कोई भी दो नंबर गिवन है, चाहे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन हो या डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में गिवन हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो या वो इरेशनल नंबर हो, उनके बीच कैसे इरेशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं,
जितने चाहें आप इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर लें, या फिर किसी दो नंबर के बीच अगर वो इरेशनल नंबर गिवन है, कोई दो इरेशनल नंबर गिवन है, उसके बीच रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो भी हमने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आगे भी आपको इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स हम बहुत ही इजी वे में सॉल्व करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। बहुत ही आसान मैथ्स बहुत ही आसान बना देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।